हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान के अपार कृपा से आज हम जा रहे हैं निसिंहपल्ली, भगवान निसिंहदेव को दर्शन करने। तो अभी हम आ गए हैं नौका में, क्योंकि नौका पार करके ही हमें उस पार जाना है और उसके बाद हम जाएंगे निसिंहपल्ली। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी चलिए, आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। निसिंहपल्ली हमारा बहुत ही प्रिय एक जगह है। अगर कभी भी हमें समय मिलता है हम वहीं चले जाते हैं। मायापुर से थोड़ा ज़्यादा ही रास्ता है निसिंहपल्ली का। तो चलिए अभी तो हम जा रहे हैं और हमारे साथ साथ आप सभी को दर्शन कराएंगे और कुछ ही देर में हम आ भी जाएंगे मंदिर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम आ गए हैं मंदिर। यहाँ हमारे गिरी सोना भी और गौरी भी दोनों ही हमारे साथ हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आप सभी को भगवान दर्शन जो कराना है, क्योंकि यहाँ के निसिंहदेव बहुत ही सुंदर है। यहाँ हम निसिंहदेव का बहुत ही अपरूप सा रूप दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान निसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। इसीलिए अगर कोई भी भक्त निसिंहपल्ली आते हैं तो उन्हें अवश्य मंदिर में विश्राम तो करना ही चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर में कितने आराम से सारे डॉग्स सो रहे हैं। निसिंहदेव भगवान का पूजा यहाँ आरंभ हो चुका है। ठाकुर जी के अपार कृपा के कारण जब भी हम यहाँ आते हैं तो हर बार ठाकुर जी का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन हो ही जाता है। तो जैसा कि अभी आप दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी को सबसे पहले घी से मालिश किया गया और उसके बाद अभी अभिषेक किया जा रहा है। हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसे ही अभिषेक किया जाता है। अभिषेक संपूर्ण करने के बाद ही ठाकुर जी को सुंदर से श्रृंगार किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ दूध और उसके बाद ग्रीन कोकोनट ऑयल से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। उसके बाद अभी गंगा जल से ठाकुर जी का अभिषेक किया जा रहा है। ठाकुर जी को सुंदर से अभिषेक संपूर्ण करने के बाद यहाँ जो पुजारी जी है वो पोंछ रहे हैं ठाकुर जी को, क्योंकि अब ठाकुर जी का श्रृंगार संपूर्ण होगा। तो चलिए हमारे साथ साथ आप सब भी ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन कीजिए। यहाँ ठाकुर जी को फूलों से सजाया जा रहा है और हमेशा ठाकुर जी को ऐसे ही यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए ठाकुर जी हमारे कितने प्यारे से लग रहे हैं। इसके बाद ठाकुर जी का जो तुलसी माला है उसी से श्रृंगार किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ठाकुर जी का कितना प्रेम से श्रृंगार किया जा रहा है। इसी तरह पुष्प और तुलसी द्वारा ठाकुर जी का श्रृंगार संपूर्ण कर दिया जाता है। अब एक एक करके यहाँ पर पूजा का जो सामग्री है वो भी दिया जा रहा था और यहाँ एक लड्डू गोपाल जी आए हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आज तो ठाकुर जी का इतना कृपा हुआ कि ये जो स्वर्ण टीका होता है जब ठाकुर जी को धारण कराया गया वो भी हम दर्शन कर पाए। इससे पहले कभी भी हमने ये दर्शन नहीं किया था, इसीलिए हमने सोचा चलिए हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ठाकुर जी का। पूजा संपूर्ण होने के बाद प्रसाद सेवा करने के बाद अब हम सबसे पहले चरणामृत पान करेंगे और उसके बाद प्रसाद सेवा करेंगे। और यहाँ हमें हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए थे जो कि गिरी सोना को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गिरी सोना को पाकर वो कितने ज़्यादा खुश हैं और गिरी सोना के साथ खेल रहे थे, बस खेल रहे थे। पूजा संपूर्ण करके सारे भक्तों से मिलके अब हम आ गए हैं यहाँ इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे, क्योंकि कहा जाता है अगर हम यहाँ पर कोई भी इच्छा लेकर ये पत्थर बांधते हैं तो अवश्य वो सत्य होता है। तो यहाँ वृक्ष को देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त ने अपने इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर पत्थर बांधा है। जब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं तो फिर से हमें मिल गए हमारे सब्सक्राइबर जो गिरी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
सारे भक्तों से मिलकर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करके अब हम जाने वाले हैं भगवान जी के ठाकुर पोखर में। तो चलिए, ये बाहर का नज़ारा तो देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम आ गए हैं नृसिंह देव के ठाकुर पोखर में। ये जगह बहुत ही विशेष है। क्यों पता है? क्योंकि कहते हैं भगवान नृसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु को वध किया तो उनका जो खून वाला हाथ था, उस खून वाले हाथ को उन्होंने इसी पोखर पर धोया था। यहाँ हाथ धोने के बाद मंदिर में जिस स्थान में अभी वो विराजित है, उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। तो ज़रा सोचिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। सत्य युग का जो लीला है वो आज भी हमें यहाँ दर्शन करने को मिलता है ना। तो ये स्थान हम सभी भक्तों के लिए कितना ज़्यादा पावन है। इसीलिए सभी स्थान को दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। तो चलिए, इसके बाद हम जब वापस मंदिर आए तो यहाँ हमारे गिरीशोना के और एक छोटे से सब्सक्राइबर मिल गए। और उसके बाद जो गिरीशोना ने लीला किया वो तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। यहाँ एक छोटे से बच्चे का राइस सेरेमनी होने वाला था। अब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे का जो ड्रेस था वो गिरीशोना को पहना दिया, क्योंकि वो इस ड्रेस को प्रसादी करना चाहते थे। लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, अगर हम किसी ड्रेस को प्रसादी करना चाहते हैं तो उस ड्रेस को भगवान को पहनाना नहीं है, बस उनके चरणों से स्पर्श कराना है। क्योंकि जो ड्रेस भगवान पहन लेते हैं उस ड्रेस को हम नहीं पहन सकते। जैसे ही हमने ये बात भक्त परिवार को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये ड्रेस गिरीशोना के लिए ही रहने दीजिए, हम अपने बच्चे के लिए दूसरा ड्रेस खरीद लेंगे। और इसी तरह आप सबके नटखट गिरीशोना ने इस भक्त परिवार से धोती कुर्ता ले लिया। आप सोच भी नहीं सकते आपके प्यारे गिरीशोना क्या क्या लीला हमेशा करते ही रहते हैं। नृसिंहपल्ली का सारा काम खत्म करके अब हम आ गए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने, जगन्नाथ मंदिर। सच्ची कह रहे हैं, जगन्नाथ जी का ये अपरूप दर्शन पाकर हमारा जीवन तो धन्य धन्य हो गया। हमने सोचा ही नहीं था कि हम जगन्नाथ टेम्पल भी आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो वो कृपा करते नहीं, कृपा वर्षाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ हम सबके साथ। ठाकुर जी को प्रेम से दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं घर वापस। तो चलिए, आज इतना ही। आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई प्रेम से इन सारे स्थान को दर्शन कर पाए और अपने जीवन को धन्य कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ हमेशा हंसते रहें। राधे राधे।